बहुत सवाल पूछते हो। उस दिन अर्जुन और लीलावती के बीच ढेर सारी बातें हुई। समय यूं ही बीतने लगा। वो रोज जंगल जाते, बातें करते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। अर्जुन, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, पर मैं जानना भी नहीं चाहती। राजकुमारी, प्रेम तो मुझे भी आपसे हो गया है, पर सही बताएं, हम हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे आपसे कहने का। तो क्या मुझसे विवाह करोगे? हाँ 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 राजकुमारी, बिल्कुल। राजकुमारी लीलावती और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से संपन्न हुआ। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय बाद राजकुमारी लीलावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही देखते 5 वर्ष गुजर गए। एक दिन अर्जुन अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ बगीचे में खेल रहा था। राजकुमारी लीलावती पास ही बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ वैद आ गया। हाँ, अर्जुन देखो अर्जुन, आज ये जो 5वीं जड़ी बूटी मैं लाया हूँ वो सबसे प्रभावशाली है। जब मैं इसका लेप तुम्हारे सर पर लगाऊंगा तो तुम्हें देखना 100% याद आ जाएगा कि तुम कौन हो, है ना? चल। ओह अच्छा, तो मतलब आज पक्के तौर पर मेरी स्मृति लौट ही आएगी, हैं? क्यों मैं दीदी? हाँ हाँ हाँ, बैठे रहो बैठे रहो, मैं बैठे बैठे ही जड़ी बूटी लगा दूँ। रुको रुको। इतना कहकर वैद ने अर्जुन के सिर पर जड़ी बूटी का लेप लगाया। अगले ही पल वो रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन के मस्तिष्क में तेज धमाका हुआ। अर्जुन ने घबरा कर बोला, हाँ हाँ राजकुमारी, हमें हमें सब कुछ याद आ गया। तो बताओ तुम कौन हो? मुझे क्या बताया? हाँ, मैं चंदन नगर राज्य में रहता हूँ। महाराज विक्रम का वफादार नौकर हूँ। और मुझे याद आ गया कि राजकुमारी चंद्रलेखा को एक विचित्र बीमारी हुई थी, जिसका इलाज झरने के पास मिलने वाला दुर्लभ पुष्प था। और हाँ, मैं वही पुष्प लेने के लिए आया था। मगर मैंने जैसे ही उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं सीधा झरने में गिर गया। मैं तो मुझे वापस जाना होगा राजकुमारी। क्या क्या मतलब? ये महल झरने के अंदर का जादुई महल है। ये जादू की दुनिया है। अगर तुम यहाँ से गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम मुझे और अपने पुत्र को छोड़कर चले जाओगे? राजकुमारी लीलावती की आंखें छलक पड़ी। तभी अर्जुन का पुत्र दौड़ता हुआ उसके पास आया। पिताजी, 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 हमें छोड़कर मत जाइए। हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। मत जाइए ना पिताजी। मुझे भी छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुमने यहाँ 5 वर्ष बिताए हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये तुम्हारा पुत्र। और वैसे भी वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? वहाँ तुम राजा विक्रम के नौकर होगे, जबकि यहाँ तुम राजा हो। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उसके लिए ये निर्णय जीवन का सबसे कठिन क्षण था। कुछ देर बाद उसने आंखें मूंद ली, फिर शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ राजकुमारी कि तुम मेरी पत्नी और ये मेरा प्यारा सा पुत्र है, पर मेरी वफादारी इससे भी बड़ी है।
मैं चाहकर भी महाराज को धोखा नहीं दे सकता। मैंने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था कि मैं वफादारी का कर्ज अवश्य चुकाऊंगा, और अब वो समय आ गया है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये वफादारी का कर्ज चुकाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पुत्र को धीरे से दूर किया। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने आंखें खोली। वो झरने के किनारे पड़ा था। उसने चारों ओर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी पुष्प से आवाज आई, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम राजकुमारी लीलावती और अपने पुत्र की बात मान लेते तो सदा के लिए भ्रम की दुनिया में फंस जाते। आवाज आई, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम राजकुमारी लीलावती और अपने पुत्र की बात मान लेते तो सदा के लिए भ्रम की दुनिया में फंस जाते। क्या मतलब? देखो, जो तुमने देखा वो केवल एक भ्रम था। ना कोई राजकुमारी लीलावती थी, ना कोई पुत्र, लेकिन तुम्हारे लिए वो सब कुछ वास्तविक था। तुमने वफादारी को चुना और इस परीक्षा में सफल हो गए। अब तक जो भी मनुष्य यहाँ आया वो सदा के लिए भ्रम में हो गया। अर्जुन मुस्कुराया। पुष्प उतरा और उसी क्षण वहाँ पहुंची। अपनी आंखें बंद करो अर्जुन। अर्जुन ने आंखें बंद की। अगले पल दौड़ता हुआ महल पहुंचा। उसने झरने का पुष्प राजा विक्रम को सौंप दिया। हाँ, राजगुरु तुरंत राजकुमारी चंद्रलेखा को ये पुष्प खिलाइए। चलिए। राजगुरु ने पुष्प चंद्रलेखा को खिलाया। अगले ही पल उसकी दुर्लभ बीमारी दूर हो गई। उसी समय सोने की चिड़िया महल में प्रकट हुई। केवल अर्जुन ही इस परीक्षा में सफल हो पाया। अब तक जो भी झरने के पुष्प को तोड़ने गया वो सदा के लिए भ्रम की दुनिया में खो गया। इतना कहकर चिड़िया गायब हो गई। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो अर्जुन के पास गए। अर्जुन, आज से तुम हमारे नौकर नहीं बल्कि हमारे पुत्र हो। तुमने राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए जो किया है वो केवल एक भाई ही अपनी बहन के लिए कर सकता है। आओ मेरे बेटे, गले लग जाओ। आओ। अर्जुन विनम्रता से झुक गया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम ने राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह एक योग्य राजकुमार से कर दिया। फिर उन्होंने अर्जुन को चंदन नगर का नया राजा घोषित कर दिया।